प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। मसला नहीं होता, मसला असल में उस मसले में वो रवैया होता है जो उस छोटे से मसले को इतना बड़ा बना देता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरिएंट योर कैरियर। आज पर्सनल गाइड में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं या उनको सॉल्व करने के लिए किस तरह के बिहेवियर की जरूरत होती है। इंसान की जिंदगी में मसाइल तभी से शुरू हो जाते हैं जब वो इस दुनिया में आंख खोलता है और तब तक रहते हैं जब तक वो आंखें बंद नहीं कर लेता। इन दोनों इवेंट्स के दरमियान वो अपनी जिंदगी मसाइल में ही घिरे हुए गुजारता है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं उसकी नेचर को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेचर को समझना क्यों ज़रूरी है? ताकि उसको उसी तरह से डील किया जा सके, उसको उसी बिहेवियर से जिस नेचर का वो प्रॉब्लम है उसको वैसे ही बिहेवियर से सॉल्व किया जा सके, टैकल किया जा सके ताकि आपकी ज़िंदगी आसान रहे। 3 तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोगों की ज़िंदगी में। हर प्रॉब्लम के लिए आपको एक अलग बिहेवियर चाहिए ताकि आप उसका सोल्यूशन अच्छे तरीके से निकाल सकें। सबसे पहली तरह का प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होता है जो आपकी लाइफ में आ गया। जब तक आप उसको सोल्यूशन नहीं देंगे, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तब तक आपकी जिंदगी में वो एक प्रॉब्लम आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। और ऐसे प्रॉब्लम्स को एट वंस सॉल्व करना और इसका सोल्यूशन देना एट वंस ही नंबर 1 प्रायोरिटी होगी आपकी, और होनी भी चाहिए। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखिए कि आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बाइक या गाड़ी जो भी आपके पास है, आप सफर कर रहे हैं, उसका टायर पंक्चर हो गया। अब ये जो टायर पंक्चर है उस गाड़ी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और आपको उसको फिक्स करना, उसको रिजॉल्व करना एट वंस नंबर 1 प्रायोरिटी पे होना चाहिए। जब तक आप उसकी टायर को फिक्स नहीं करेंगे, जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनको एडवांस सोल्यूशन की जरूरत होती है। जब तक आप उन्हें एडवांस सोल्यूशन नहीं देंगे तब तक आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, या इवन बढ़ती भी रहे तो वो उस अच्छी परफॉर्मेंस के साथ नहीं बढ़ेगी जिस तरह से बढ़नी चाहिए। दूसरी तरह का प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उसको एडवांस सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। जिस तरह से पहला नंबर का प्रॉब्लम था, इस तरह के प्रॉब्लम को, दूसरे नंबर के प्रॉब्लम को आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है। वो टाइम थोड़ी देर बाद या तो खुद ही रिजॉल्व हो जाए वो प्रॉब्लम, या फिर वो प्रॉब्लम आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए ताकि आप उसको रिजॉल्व कर सकें, उसका सोल्यूशन खुद से निकाल सकें। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखिए कि वही गाड़ी जो आप पहले जिसका आपने सोल्यूशन निकाला, जिसकी पहली प्रॉब्लम आपने फिक्स की, अब उसके रिजर्व की लाइट ब्लिंक करना शुरू होगी, वो रेड येलो ग्रीन वो ब्लिंक करना शुरू होगी लाइट। ये इंडिकेशन है आपके लिए कि अब आपकी गाड़ी में वो प्रॉब्लम आने लगी है और इसको सोल्यूशन की ज़रूरत है। इसी तरह से कुछ प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आने वाले होते हैं वो पहले से इंडिकेशन देते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाला है, इसके सोल्यूशन के लिए पहले से तैयारी कर लो। और जब तक आप उसको थोड़ा सा सोचें उसके बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में उसको प्रॉब्लम को टाइम दें, और या फिर थोड़े कुछ अरसे बाद वो प्रॉब्लम आपके लिए आसान हो जाए और आप उसको सोल्यूशन दे दें, उसको सॉल्व कर लें आप। इसी की एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी कि वो रिजर्व की लाइट आपको ब्लिंक करना शुरू होगी, मतलब आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है या प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अगर आपने इसको सोल्यूशन ना दिया तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए सिवियर हो सकता है आने वाले टाइम में। कुछ अरसे के बाद या कुछ ट्रेवल करने के बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नजर आता है तो आप उसको फिक्स करवा लें, मतलब आपने इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़े टाइम के बाद वो सोल्यूशन आपके पास आ गया और आपने उसको सॉल्व कर लिया। तीसरी तरह का प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होता है कि इसको ना एडवांस सोल्यूशन की जरूरत होती है और ना ही इसको टाइम की जरूरत होती है। ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में परमानेंट आ जाते हैं। ये कह लीजिए कि नेचर की तरफ से होते हैं, ऊपर वाले की तरफ से होते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ गया, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी तरफ से थोड़ी सी एफर्ट की और उसका कोई सोल्यूशन ना निकला तो इसका ये मतलब है कि वो प्रॉब्लम आपके बस की नहीं है। वो प्रॉब्लम जो ऊपर वाले ने आपके लाइफ में डाल दी है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह के प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना ही बेहतर है, ना कि इसके बारे में सोल्यूशन निकाल कर अपनी जिंदगी को अजाब में डालना। बार बार उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना, उसके बारे में सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना, ये आपकी जिंदगी को भी डिस्टर्ब कर सकता है।
इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखिए कि खुदा ना खास्ता किसी की लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है जो उसकी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाता है। कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, कोई मटेरियलिस्टिक लॉस होता है जो उसकी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाता है। अब इस चीज को एक्सेप्ट करना कि ये चीज जो मेरी लाइफ में आ गई है, ये लॉस जो मेरी लाइफ में आ गया है, इसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को जीना, ये थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है। और अपने मालिक को कह देना, मालिक ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरी औकात की बात नहीं है, ये तेरा काम है, अगर तू इसका सोल्यूशन निकाल दे तो निकाल दे, और अगर इसका सोल्यूशन ना निकले तब भी आपको उस चीज के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल आप इसे देखिए कि कोई फिजिकली डिसेबल हो जाता है या डिफरेंटली एबल हो जाता है, किसी का हाथ पांव कुछ किसी इंसिडेंट की वजह से अगर उससे चला जाता है, तो अब वो लाइफ तो जिएगा अपनी उसको जिंदगी तो गुजारनी है, मगर उस प्रॉब्लम के साथ जो उसके साथ उसकी जिंदगी में आ गया है। तो आप लोग भी अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम्स को सोचिए, देखिए कि आपकी प्रॉब्लम किस नेचर की है और आपको सोल्यूशन किस तरह का देना है। अगर आपको उस प्रॉब्लम को एडवांस सोल्यूशन देना है तो आप उसको प्रॉब्लम नंबर 1 की कैटेगरी में डाल के एडवांस सोल्यूशन दीजिए। अगर आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना है या थोड़े टाइम के बाद वो खुद रिजॉल्व हो जाए तो आपको प्रॉब्लम नंबर 2 की कैटेगरी में डाल के उसको रिजॉल्व करना है। और अगर वो परमानेंट प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ गया है और आपको उसको एक्सेप्ट करना ही बेहतर है तो उसको प्रॉब्लम नंबर 3 की कैटेगरी में डालिए और ऊपर वाले से बिल्कुल गिला शिकवा ना कीजिए इस चीज में कि मैं इसके बारे में क्या सोचूं या क्या करूं। हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ही ये है कि हम उन प्रॉब्लम्स को जिनको एडवांस सोल्यूशन की जरूरत होती है उनके बारे में लापरवाह हो जाते हैं, और जिन्हें थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है उनको हम लोग एडवांस सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में परेशान होना शुरू हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं इन चीजों की वजह से। अपने प्रॉब्लम्स को जानिए, अपने प्रॉब्लम्स के नेचर को समझिए, उनको सॉल्व करने के लिए वैसे बिहेवियर अपनाइए ताकि आपकी जिंदगी आसान और खुशी से भरपूर हो सके। Stay healthy, stay motivated and keep trying. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel Orient Your Career.